यहाँ पर कह रहे हैं कार्य को देख करके कारण का ज्ञान, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान नियत है। कार्य को देख करके कारण का ज्ञान नियत है। तो अवरुद्ध उपलब्धि हेतु में कार्य उपलब्धि रूप हेतु, तो कार्य उपलब्धि रूप हेतु, इधर देखो इस शब्द को ही समझ लो तो फिर कठिन नहीं पड़ेगा। सारस्वत जी, कार्य उपलब्धि हेतु, कार्य उपलब्धि हेतु, मात्र इस शब्द को समझना आपको। कार्य हम हेतु बना रहे हैं कार्य को। अब तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कार्य उपलब्धि हेतु, ये सुमतमती अम्मा बैठी हुई है, ठीक है, ज्ञानमती अम्मा बैठी, 3 4 हैं, सोहम, सोरमती और सुप्रभा, पीछे धर्ममती, ये माता जी बैठी हुई हैं। ध्यान दो, ये माता जी हैं। माता जी एक भी बच्चे को नहीं लिए, तो मतलब ये जन्म देने वाली माता जी नहीं है। तो पिच्ची कमंडल इनके सामने रखा है। ये भक्त लोग हैं, चारित्रवान लोग। कार्य उपलब्धि हेतु ये माता जी हैं, मतलब गृह त्यागी हैं, क्योंकि बच्चे साथ में नहीं लिए, पिच्ची कमंडल लिए, एक गृह त्यागी माता जी हैं। इसी बीच में एक माँ बैठी पीछे, वो माता जी बैठी देखो, तो माता जी बैठी है, देखो पिछी है क्या? नहीं है, ये जन्मदात्री माता जी है। जन्मदात्री माता जी। तो हम कार्य को, कार्य की उपलब्धि को देकर हेतु बना रहे हैं। किसका? कारण का। समझ आ रहा है? समझ किस सागर? कार्य उपलब्धि हेतु, कार्य उपलब्धि हेतु। शिष्य हैं, शिष्य हैं, गुरु अवश्य हैं। कारलिंगी कारणम, कारलिंगी कारणम, आप्ति मीमांसा। तो पहले तो आप्ति मीमांसा ही लिखा गया है। इसलिए कहाँ गए? यही सूत्र है ना, अस्तित्व देहिनी बुद्धि विभारादे, अस्तित्व देहिनी बुद्धि विभारादे, अस्ति अत्र देहिनी बुद्धि। यहां पर है बुद्धि, किसके? प्राणी के। देहिनी, देहधारी के, शरीरधारी के बुद्धि है। विभारादे, विभार से हम देख रहे हैं, हाथ पे चला रहे हैं, हाथ पे चला रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, चिंतन करते दिख रहे, बुद्धि नहीं दिखती हमको, बुद्धि नहीं दिखती, बुद्धि नहीं दिखती। पर प्रवृत्ति से, विभार से बुद्धि का ज्ञान विभार से बुद्धि का ज्ञान हो रहा है। आपकी प्रवचन, ये 2 माता जी ने प्रवचन किए थे, आप सब बातें क्यों कर रहे थे कमरे में? फिर अभी रास्ते में भी बातें कर रहे थे आप लोग। आपकी वाणी में जो होगा वो बुद्धि में जो पकड़ोगे वो तुम्हें बातें करना पड़ेंगी। दोनों माता जी ने आलाप पद्धति का विषय लिया था, सर्वास्थिति का विषय लिया था, ठीक है, तात्विक विवेचना की थी, याद है आपको? तो अब बुद्धि दिखी क्या? बुद्धि नहीं दिखती, बुद्धि का व्यवहार दिखता है। भोला मोटा है तो भोला दिख रहा है, व्यवहार में मोटा है।
क्यों हुआ मोटा? अच्छा खाना खाता है। अच्छे खाने का मतलब तुम गलत समझते हो। अच्छे खाने का मतलब ये नहीं कि ढेर सारा खाए। अच्छे खाने का मतलब ये नहीं कि अभच खाए। अच्छा खाना उसके शरीर को जो साध्य है वो आहार लेता है, इसलिए स्वस्थ है। और शरीर को साध्य नहीं है, कोई बीमार दिख रहा तो स्वीकार कर लो आप, ये आदमी शरीर को साध्य नहीं, वो एक्स्ट्रा खाता है इसलिए बीमार पड़ा है। टमाटो, कोई बोले ही नहीं है सुब्रत सागर, अब ये क्यों बोल रहे हैं? अब देखा विषय, पकड़ा विषय। बुद्धि बाहर आ गई, अब इनकी बुद्धि का पता चल गया। तो अस्तित्व देनी बुद्धि व्यवहार आ गई। तो कार्य से कारण का बोध होना, तो ये इसका नाम है कार्योपलब्धि रूप हेतु। कार्योपलब्धि हेतु बड़ा गजब का सुंदर शब्द है, कार्योपलब्धि हेतु। कार्य की उपलब्धि को हमने हेतु बनाया है, किसका? कारण का। इसलिए इस ज्ञान के बल पर यही परम ज्योतिष है। बोलो, इसके बल पर संपूर्ण भूत का बोध होता है। और कारण से कार्य का ज्ञान होता है क्वचित। कारण का कारण ज्ञान होता है क्वचित। यदि यदि यहां के शब्द में बोलिए, यहां का शब्द बोलिए, यदि प्रतिबंधक कारण नहीं है तो। यदि प्रतिबंधक, सूत्र निकल चुका है, यदि प्रतिबंधक कारण नहीं है तो। समझ में आ रही भाषा? यदि प्रतिबंधक कारण नहीं है तो, जैसे कि आटा उसना रखा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे रोटी बनने वाली है, ठीक है, रोटी बनने वाली, लेकिन उसमें कई हेतु बनते हैं, और भी सामग्री बन सकती है, परंतु रोटी बनने वाली है, रोटी बनने वाली है, लेकिन कोई बिलाव ना ले जाए, कुत्ता ना उठा ले जाए, प्रतिबंधक कारण नहीं होंगे तो। मोक्ष होने वाला है, मोक्ष होने वाला है, मोक्ष होने वाला है, प्रतिबंधक कारण नहीं है तो। समझ रहे? ज्ञानी बनने वाले, ज्ञानी बनने वाले, ज्ञानी बनने वाले निर्मोह सागर। अब ज्ञानी बनने वाले शास्त्र सामने रखे, ज्ञानी बने कब? प्रतिबंधक कारण अंतरंग बहिरंग दोनों। अब कोई व्यक्ति 1 घंटा स्वाध्याय का था, वो तो मैं बातें में लगा दिया, यहाँ के काम में लगा दिया, अब तुम कहां से ज्ञानी बनोगे? ठीक है, इस प्रकार समझना, आज का सूत्र ध्यान रखना। अस्त्य देहिनी बुद्धि व्यवहारादे, बोलो जोर से।